खुशियों का ठिकाना आपका तब नहीं रहता जब आपको वो चीज़ मिलती है जिसे आप चाहते हैं कि वो आपके गार्डन में ऐड हो जाए या उसे आप कहीं से भी ढूंढ कर लाएं और वो आपको मिल जाए, बस कुछ भी करके मिल जाए। कुछ इसी तरीके का हुआ। ये सेंसेवेरिया का कॉम्बो सेट मिला मुझे। 7 डिफरेंट प्लांट हैं एक कॉम्बो के अंदर और ये मुझे 900 का पड़ा इंक्लूडिंग शिपिंग। तो ये सेंसेवेरिया की सबसे सस्ती, सुंदर, टिकाऊ शॉपिंग भी कह सकते हो। और पार्सल देख के तो मैं वैसे ही खुश हो गई थी, बिकॉज जब पार्सल बहुत अच्छा होता है ना, तो आपका प्लांट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा आपको मिला हुआ होता है। तो ये बस आप जब बॉक्स को ओपन करते हैं और अंदर से प्लांट को निकालते हैं तो प्लांट डेफिनेटली आपके पास बहुत अच्छा आया हुआ होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, बॉक्स आपके सामने खोला है मैंने। अनबॉक्सिंग 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 बहुत सारी हो रही है और मैं इन अनबॉक्सिंग से बहुत खुश हूँ। टाइम थोड़ा शेड्यूल नहीं है, गार्डन मैंने कभी अपना नहीं दिखाया, बट मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। प्लांट्स देखो, आप एक एक करके प्लांट्स बहुत अच्छे अच्छे इसमें से निकलेंगे, बिकॉज 7 तो कॉम्बो है। और एक उन्होंने मुझे कहा था कि एक वो मुझे कुछ गिफ्ट दे रही हैं एक प्लांट, तो वो इसमें कौन सा है वो भी मैं दिखा दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे ही जो भी 7 सेट ऑफ कॉम्बो मुझे इसमें मिले हैं सेंसिवेरिया की, उनके नाम वहाँ भी मेंशन कर दूँगी। और सेंसिवेरिया से रिलेटेड मेरी जो भी वीडियो है वो मैं आई बटन पे भी लगा दूँगी, तो आप उन्हें वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरे साथ बने रहो। हैप्पी गार्डनिंग, ये मैं हमेशा कहती हूँ। और गार्डनिंग करते रहनी भी चाहिए। देखिए, सारे प्लांट्स के जो रूट बॉल हैं वो उन्होंने टिश्यू में कवर किए हुए हैं। ये मैं आपको आईडीज़ इनकी वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इनको आउटडोर रखना ज़्यादा सही है या इंडोर। सेंसिवेरा फुल सनलाइट में इजीली सर्वाइव करने वाला प्लांट है। बहुत हार्डी प्लांट है और राइजोम से मल्टीप्लाई होता है। बाहर आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ इसके लीव्स के बीच में अगर आप पानी स्प्रिंकल भी करते हैं तो वहाँ पानी कहीं स्टोर नहीं होना चाहिए, अनदर देन आपका प्लांट जो है वो रॉट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आउटडोर जब आप रखते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जब आप प्लांट को इंडोर रखते हैं तो ऐसी जगह रखें जहाँ इसे खूब अच्छी सनलाइट मिल रही हो, या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट भी, अगर आपके आंगन में घर के अंदर कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे विंडो से या कहीं से भी इनडायरेक्ट सनलाइट भी आ रही हो या फिर डायरेक्ट सनलाइट भी आ रही हो, तो उस जगह पे प्लेस करें। बिकॉज ये एयर प्योरीफायर प्लांट है, तो अगर घर के अंदर भी आप रखते हैं तो घर के अंदर भी आपका जो ऑक्सीजन लेवल है उसको ये मेंटेन करके रखता है। तो दोनों ही जगह के लिए दी बेस्ट प्लांट है, ये आपके घर में होना ही चाहिए। चलते हैं पॉट सिलेक्शन पर। सेंसिवेरिया प्लांट के लिए आपको जो पॉट का सिलेक्शन है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। प्लांट की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। आपका प्लांट जिस साइज़ का है, स्टार्टिंग एज में आप उसे 8 से 10 इंच का पॉट दे सकते हैं। उसे फिल होने में ही आपके 2 से ढाई साल लग जाएंगे। जब वो फिल हो जाए उस ड्यूरेशन में जाकर आप उसे बड़ा पॉट दे सकते हैं। उससे पहले अननेसेसरी प्लांट को ज़्यादा बड़ा साइज़ का पॉट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती सेंसिवेरिया में, बिकॉज राइजोम टू राइजोम होता है। अगर आप नहीं ध्यान देंगे, प्लांट आपका ओवरफ्लो हो रहा है तो वो आपके पॉट को ब्रेक भी कर सकता है। सेंसिवेरिया प्लांट को फर्टिलाइज़र की ऐसी कोई खास सच रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप जो वन टाइम इसके लिए सॉइल रेडी करते हैं वो सफिशियंट होती है उसके लिए। ये मुझे जो गिफ्ट मिला है लिलीपुट, सेंसिवेरिया लिलीपुट, उसका एक प्लांट है पीवी पॉप, वो मुझे अपने पूरे सेट के साथ एक गिफ्ट मिला है। ये फ्रूटी कौसा है। आईडी सबकी एंड में डाल दूँगी। हाँ, हम फर्टिलाइज़र पे थे। तो फर्टिलाइज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो आप एक ही बार में फुल कर सकते हो। मतलब जब आप अपने प्लॉट के लिए सॉइल रेडी करते हो सेंसिवेरिया के लिए, तो आप उसमें फर्टिलाइज़र में काउडम डाल सकते हो, गॉड मैन्योर डाल सकते हो, आप थोड़ा सा उसमें चाहें तो सिंडर डाल सकते हैं, उसमें बजरी ऐड कर सकते हैं और आपकी जो गार्डन की नॉर्मल सॉइल है उसको ऐड कर सकते हो। सॉइल हमेशा मैंने हमेशा कहा है कि पर्टिकुलर किसी प्लांट के लिए कोई सॉइल इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता। प्लांट जब इधर उधर ग्रो हो रहे होते हैं ना तो भी ईजिली ग्रो होते हैं भाई, क्योंकि मेरे पास लिटरली नहीं टाइम होता। क्योंकि जब आप बाहर भी गार्डनिंग प्लांटेशन का काम कर रहे होते हो और घर में भी कर रहे होते हो तो मैं इतना नहीं ध्यान देती। और जो मेरी सॉइल है, मैं मान के चलती हूँ आप कम पैसों में और बिना किसी खर्चे के भी अपनी गार्डनिंग के शौक़ को पूरा कर सकते हो। अगर आप बहुत हाई फाई फर्टिलाइज़र और इस पर नहीं भी जाओगे ना तो भी आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर आपको ये मालूम है कि उस प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है तो उसे बेसिक चीज़ों से भी पूरा किया जा सकता है। गार्डनिंग के शौक़ को पूरा करने के लिए अपने बैंक बैलेंस को हिलाना डुलाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिना उसके भी काम आराम से होता है गार्डनिंग का। जहाँ तक सेंसिवेरिया की वाटरिंग का सवाल है, तो वाटरिंग सेंसिवेरिया को आप तभी करें जब आपने इसे फर्स्ट डे वाटरिंग करी है। उसके बाद जब ऊपर की 2 से ढाई इंच तक की सॉइल आपकी ड्राई ना हो जाए
तब तक सेंसेवेरिया को सेकंड वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। अगर विंटर्स हैं तो विंटर्स में तो आपको हफ्ते भर भी हो सकता है कि आपका सॉइल ड्राई हो ही ना, तो तब तक आप उसको जो है वो वाटरिंग नहीं करोगे। समर सीजन्स में हो सकता है कि आपको एक दिन में, एक दिन छोड़कर एक दिन उसको वाटरिंग करनी पड़ जाए, बिकॉज सॉइल जो है मई जून की गर्मियों के टाइम पे जो है बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो वो टाइम आपको हो सकता है कि डेली वाटरिंग भी करना पड़ जाए। तो ये डिपेंड करता है कि वेदर कब कौन सा कैसा चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप सेंसेवेरिया में जो है वो वाटरिंग करोगे। अनबॉक्सिंग के साथ साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने शेयर करी थी। काफ़ी लोग मेल पे पूछ रहे थे तो वो मैंने क्लियर कर दिया। सेंसेवेरिया इतना हार्डी प्लांट है, मगर बिगनर तो मैं नहीं कहूँगी, मतलब जिसको भी प्लांट स्टार्ट करना है तो वो इन हार्डी प्लांट से स्टार्ट कर सकता है। वैसे तो फ्लावरिंग में भी बहुत सारे हार्डी प्लांट होते हैं, और एक सबसे अच्छी बात कि सेंसेवेरिया में भी फ्लावरिंग होती है भाई, होती है। सेंसेवेरिया में भी फ्लावरिंग होती है, और कुछ रेयर वैरायटी ऑफ सेंसेवेरिया ऐसे भी हैं जिनकी फ्रेगनेंस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, और कुछ की जो होती है वो काफ़ी माइल्ड होती है। ऐसा नहीं है कि सभी की फ्रेगनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक डिफरेंशिएट है। मैंने स्टार्टिंग में एक पिक्चर शेयर करी थी, वो सेलर ने मेरे साथ करी थी। ये पूजा जी हैं जिनसे मैंने प्लांट्स बाय किए थे। ये एक सेंसेवेरिया का सेट था, 7 सेट था, पर 8 प्लांट मिला, बिकॉज एक उन्होंने जो है मुझे एज ए गिफ्ट दिया है। जो प्लांट उन्होंने मुझे बिफ़ोर पैकेजिंग दिखाया था, वही देखो सेम प्लांट मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ये सेंसेवेरिया लिलीपुट है, नाम जो है वो मेंशन करते चलती हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट ना हो। ये सेंसेवेरिया लिलीपुट है जो मुझे एज अ गिफ्ट रिसीव हुआ है। काफ़ी अच्छा प्लांट है, बिकॉज ये बेबी प्रॉप है उसका प्लांट का। और सबसे अच्छी चीज़ कि इन्होंने रूट बॉल के ऊपर जो है वो फंगीसाइड पाउडर लगा के बेचा है, ताकि किसी भी प्लांट को कोई फंगस का इन्फेक्शन ना हो। इन्होंने मुझे वाया कोरियर भेजा है, तो वो 2 दिन के अंदर ये मेरे को रिसीव हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये सेंसेवेरिया रोबस्टा है। ये इसकी ग्रोथ जो है वो राइट एंड लेफ़्ट साइड्स में होती है। इसका एक बिग प्लांट भी है, ये मेरे पास ऑलरेडी था। तो इसका जो एक बिग प्लांट है वो मेरे पास था, वो मैंने सैम जॉन है वो उनसे लिया था। अराउंड वो मुझे 2000 2500 का लमसम वो मुझे पड़ा था। तो ये उसका बेबी पप है। और जो मेरा प्लांट है उसमें भी एक पप आया हुआ है, वो मैंने रीसेल पे डाला हुआ है। अगर आप में से कोई लेना चाहे तो उस प्लांट को ले सकता है। ये देखो, ये भी काफ़ी सुंदर है, और ये है सेंसिवेरिया फर्नवुड। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही, अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, बिकॉज जनरली नर्सरीज़ पे आपको सेंसिवेरिया की इतनी वैरायटीज़ कभी नहीं मिलेगी। सेंसिवेरियाज आपको अगर नॉर्मल से हट के कुछ वैरायटीज़ लेनी है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ेगी। और मेरे जितने भी सेलर्स हैं सेंसिवेरिया को लेकर, वो सारे ट्रस्टेड सेलर्स हैं, उनसे आप आंख बंद करके शॉपिंग कर सकते हो। कभी आपको प्लांट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप तो पैकेजिंग देखकर ही खुश हो जाओगे, बिकॉज पैकेजिंग ही इतनी अच्छी, तो प्लांट डैमेज होने का कहीं से कहीं तक कोई सवाल ही नहीं उठता। ये इनसे मेरी फर्स्ट शॉपिंग है, देख लो, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो प्लांट देख के भी खुश हो गई और पैकेजिंग देख के वैसे ही खुश थी। ये सेंसिवेलिया कनकुलाटा है। ये भी कमाल का प्लांट है। ये बिल्कुल एकदम पेंसिल स्टिक की तरह लगता है, थोड़ा सा रफ प्लांट है। और इसकी बैक साइड पे कुछ लाइंस रहती हैं, जैसे ड्रम स्टिक्स पे लाइंस होती है ना, जस्ट वैसे रहती हैं। और इसकी ग्रोथ जो है काफ़ी हाइट में लंबा चला जाता है। ये सेंसिवेरिया 1970 है। इसे सेंसिवेरिया फ्रूटिकोर्टा ब्लू कॉर्न भी कहते हैं। तो ये वो प्लांट है। इसका भी एक प्रीवियस प्लांट मेरे पास ऑलरेडी है, पर ये भी मुझे इसमें मिला है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉम्बो सेट था, मैंने फ़र्स्ट टाइम कॉम्बो सेट ख़रीदा है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहती थी कि यार ऐसा नहीं है कि सभी प्लांट आपको, जो गार्डनर्स हैं उनके जो प्लांट मल्टीप्लाई होते हैं तो वो उसको एज अ कॉम्बो पे सेल डालते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और ये मलाई मलबाऊ बैट है, ये भी प्लांट बहुत अच्छा है। ये पेंसिल सेंसिवेरिया है, इसे पेंसिल सेंसिवेरिया कहते हैं। और इसका एक दूसरा भी एक नाम है, वो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, अभी मुझे वो नाम याद आ नहीं रहा है। नॉर्मली इसे एज अ पेंसिल सेंसिवेरिया कहते हैं। ये जो मेरा प्लांट है मेरे पास प्रीवियस था, लेकिन उसका जो नुकसान हुआ था ना, उसका पूरा ब्लेम मैं बंदरों पे ही दूंगी, बिकॉज 2-3 बार वो मेरे प्लांट को खींच के ले गए। 2-3 बार मैं अपने प्लांट को वापस लेकर भी आ गई, मैंने उसको डाला भी सही, लेकिन बार बार आ। और एट अ टाइम एक बार ऐसा आया कि उन्होंने एक एक लीव इसका अलग कर दिया था, और उसको किसी लायक नहीं छोड़ा था। इसके बाद है ये वॉल्केंसी। ये सेंसिवेरिया वॉल्केंसी है। ये भी बहुत ज़बरदस्त प्लांट है। लीव्स जो है इसकी रफ़ है बैक साइड से, ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्मूदी है, ये बहुत रफ़ साइड से है। जैसे आपका
आप वो बट कौन सा पेपर लेते हैं ना घिसने वगैरह के लिए, वो सैंड पेपर की तरह बिल्कुल इसकी जो बैक साइड की लीव है ना कार्डबोर्ड की तरह ऐसी रफ रफ सी है इसकी स्किन। पर इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। इसका तो राइजोम देखो और रूट देखो, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त है। प्लांट की हाइट भी बहुत अच्छी मुझे मिली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, स्टे कनेक्टेड, हैप्पी गार्डनिंग।